वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस में अंतर। महर्षि वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना उस समय की जब मुगल हिंदू धर्म को मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। रामायण का अर्थ है राम की कथा या राम का आईना अथवा मंदिर। वहीं रामचरितमानस का अर्थ है रामचरित्र का सरोवर। मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं। इसी कारण वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के भी कुछ नियम है। इसे कभी भी कैसे भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसके उल्टा रामचरितमानस को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें एक सरोवर की भांति स्वयं को पवित्र किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के राम मानवीय है, जबकि रामचरितमानस के राम अवतारी है, क्योंकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने प्रभु श्री राम का चरित्र सहज ही रखा है। वाल्मीकि के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। इसके उल्टा तुलसीदास के लिए श्री राम न केवल अवतारी हैं, बल्कि उससे भी ऊपर पार ब्रह्म है। इसका वर्णन मानस में इस प्रकार किया गया है कि जैसे शतरूपा ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान लेने से मना कर देते हैं, तो पार ब्रह्म अथवा श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। तुलसीदास के लिए श्री राम नारायण के अवतार हैं, उनसे भी ऊपर हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के प्रशंसक थे, किंतु उनके आराध्य भगवान शंकर थे, जिनकी सहायता से उन्होंने रामायण की रचना की थी। तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वप्न में भगवान शिव की आज्ञा के बाद की, जिसमें राम भक्त हनुमान ने उनकी सहायता की थी। रामायण में वनवास के समय महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर कहते हैं कि यदि राम बन जाए तो सीता को सिंहासन पर बिठाया जाए। स्त्री सशक्तिकरण का यह जीवंत उदाहरण है। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन नहीं है, बल्कि वाल्मीकि रामायण में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को अदृश्य होती है। उसी आश्रम में रहने का श्राप मिला था, जबकि रामचरितमानस में भी पत्थर की शिला बन जाती है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अहिल्या का उद्धार उनके पैरों को छूकर करते हैं, जबकि श्री रामचरितमानस में श्री राम अपने पैर को अहिल्या के सिर पर न रखकर अपनी चरण धूल से उसका उद्धार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर के पिनाक धनुष का वर्णन है, जिसे श्री राम ने तोड़ा था। रामचरितमानस में उसे केवल शिव धनुष बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने पर परशुराम स्वयं असल में आए और उन्होंने श्री राम पर क्रोधित भी हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें परशुराम जी मिले और श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके वैष्णव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई थी। रामचरितमानस में खरदूषण के संहार के समय ही रावण समझ जाता है कि श्री राम नारायण के अवतार हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में
युद्ध कांड में कुंभकर्ण व मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को समझ आता है कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं तो हनुमान जी उनसे रामेश्वरम की व्याख्या करने को कहते हैं। तब प्रभु श्री राम केवल इतना कहते हैं कि जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। रामचरितमानस में श्री राम यही कहते हैं कि उसमें तुलसीदास एक प्रसंग और जोड़ देते हैं। भगवान शंकर भी माता पार्वती से रामेश्वरम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को मनुष्य बताया गया है जो मानव समुदाय के थे और एक में रहते थे, जबकि रामचरितमानस में हनुमान जी को बानर बंदर प्रजाति का बताया गया है। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम सेतु का निर्माण नल एवं नील दोनों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके हाथ में छुई कोई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण केवल नील ने किया था, क्योंकि वह साधारण शिल्पी थे और विश्वकर्मा का अंश भी थे। इसी कारण राम सेतु पुल को नील सेतु भी कहा जाता है। रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी को रुद्रावतार नहीं कहा गया है। जय श्री राम। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।